हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गौ हत्या के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो जानवर के साथ मनुष्य का लगाव बहुत होता है, पर इसे बहुत लोग नहीं समझते हैं और इसके कारण एक बेजुबान की हत्या करके उसका मांस खाना पसंद करते हैं। पशुओं में सबसे वफादार जानवर एक कुत्ता है और दूसरी गाय। जो व्यक्ति गाय की महिमा को जानते हैं वही गाय की पूजा करते हैं और उसकी श्रद्धा भक्ति करके अपने घर में माता के समान दर्जा देते हैं। हिंदू धर्म में गाय माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि गौ माता के भीतर 33 प्रकार के भगवान विराजमान होते हैं। ये बात उन लोगों के दिमाग में कभी नहीं आएगी जो लोग मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। जो लोग सिर्फ गाय को जानवर की तरह समझते हैं, वे लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी संतान का पालन भी यही गाय करती है। जब तक उनके बच्चे इनका दूध नहीं पिएंगे, तब तक उनका शरीर स्वस्थ नहीं होगा और मानसिकता में वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब है कि गौ माता के दूध से हम मानव जाति का सदैव कल्याण होता है। तो फिर हिंदू धर्म में इसकी पूजा क्यों नहीं करेंगे? हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी खूबी है कि जो भी मानव जाति के कल्याण में आते हैं उसकी पूजा शुद्ध मन से की जाती है। लेकिन अफसोस होता है उन लोगों पर जो गाय माता को एक जानवर समझते हैं। वे नहीं जानते कि गाय का अपमान करने से घोर पाप लगता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गाय के जल पीने में विघ्न उत्पन्न करता है तो वह महापाप का भोगी बनता है। गौ हत्या एक देवी की हत्या मानी जाती है। आप सोचिए, जो व्यक्ति गौ हत्या करते हैं वे कितने बड़े पापी होंगे। शास्त्रों में माना गया है कि गौ माता एक ईश्वर का ही रूप है, आपके बच्चे को जो जीवन दान देती है। गाय अपना दूध पिलाकर सभी के लिए माँ जैसा फर्ज निभाती है। शास्त्रों में गाय का मांस परोसने वाले को महापापी और अति दुष्ट राक्षस कहा गया है। वेदों में गाय को अघन्या या अदिति अर्थात कभी न मारने योग्य कहा गया है। इसलिए गौ हत्यारे के लिए अत्यंत कठोर दंड के विधान भी हैं। परिणाम स्वरूप लोगों को गौ हत्या से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि गौ हत्या करने से कौन सा पाप लगता है और कितने दिनों तक उस पाप की सजा भुगतनी पड़ती है। दरअसल जो व्यक्ति अपनों के लिए या दूसरों के लिए गौ हत्या करते हैं उसकी सजा 7 जन्मों तक रहती है। वे लोग इंसान के रूप में जन्म तो लेंगे, लेकिन लोग उनका तिरस्कार करेंगे क्योंकि उनके शरीर में घाव जैसी बीमारी होगी और वो जब तक जिएंगे तब तक घाव लेकर ही उनको जीना होगा। और तो और उनके शरीर पर उसी घाव के अंदर छोटे छोटे कीड़े होंगे जिससे पापी लोग दर्द से तड़पते रहेंगे। फिर मरने के लिए भी सोचेंगे लेकिन मर नहीं सकेंगे। सब कुछ ईश्वर लिख कर रखते हैं। कौन क्या करते हैं इस पृथ्वी लोक में, उनके लिए दंड ईश्वर ही तय करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के सिर पर गौ हत्या का पाप रहेगा तब तक उसे भयंकर दंड मिलते रहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति जिसको जितना दर्द देता है उतना ही दर्द उसे भी बेशक उसी जन्म में या फिर अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो विधि का विधान है। यदि आपसे ऐसा पाप हो जाए तो उससे कैसे बचें? धर्म के अनुसार गोपाष्टमी गौ माता के नीचे से 10 बार आना जाना कीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से तीर्थ करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य गौ माता के नीचे से निकलने पर मिलता है। इसीलिए गौ हत्या के पापी को गोपाष्टमी पर गौ माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। गौ के बच्चों की भी सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं और उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ चलें या उन्हें चराने लेकर जाएं। यदि आपके सामने गौ माता आ जाए तो उसे कुछ न कुछ खिला दीजिए, जिससे जो भी पाप आपसे हुआ है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा। दोस्तों, गौ सेवा करने से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर में दरिद्रता भी कम हो जाती है। किसी भी रूप में आपके ईश्वर सहायता करने के लिए आपके घर में आ सकते हैं। हिंदू धर्म में गाय की सेवा करने से बहुत लाभ मिलते हैं। तो दर्शकों,
आज का सवाल आपके लिए ये है कि नील गाय का रंग कैसा होता है। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।